रोहित जी, रोहित आप जी, मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी? तिवारी जी सुन लीजिए, मैंने बहुत हम तो कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी का मैं बहुत मांग कीजिए सम्मान ना, करता कीजिए हूं। तिवारी जी। और हम तो अरे नहीं, मांग क्या मांग करना है? हम मांग करते हैं 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए, अरे भाई शाहनवाज हुसैन जी को सदन में भेजिए, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये मांग हमारा है। अरे भाई मेरे बात में क्यों आते तिवारी जी? लालू जी के लिए इंसाफ छोड़ के बाकी सब चीज मांग लीजिए। रोहित जी, आज ही सबका फैसला होना है, तो लालू जी के लिए इंसाफ छोड़ के बाकी सब मांग लीजिए आज तिवारी जी, है ना? शाहनवाज जी बोले, शाहनवाज हुसैन अपनी बात रखिए। एक बार शाहनवाज जी अपनी बात पूरी करने दें तिवारी जी। मैं रोहित जी, मैं एक चीज, अब हो गया तिवारी जी आपको बहुत मानते रोहित जी, उन्होंने पूरा 7 मिनट दिया आपको। आप देखिए आपकी पार्टी को कितना सम्मान दिया उन्होंने। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसको ही बोलने दीजिए सर, उसका प्रवक्ता हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जब आज तक पे चलता है वायरल वीडियो का जांच, मैं ये कह रहा हूं ये वायरल वीडियो हुआ है, मैं तो रोहित जी को कहता हूं आज तक इसकी भी जांच कर ले कि ये सही है कि नहीं है। हम सब, लालू जी हमारी पार्टी में नहीं, लेकिन उनकी आवाज को तो पूरा बिहार पूरा देश जानता है। उनकी आवाज नहीं, आप कह दीजिए कि किसी और की आवाज है। और वो जो फोन में उनके ललन पासवान एक प्रमाणित कार्यकर्ता है, ललन पासवान पिरपैती से पिछली बार भी लड़े थे, तब 75,000 77,000 वोट लाए थे। इस बार भी 27,000 के करीब वोट से जीते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी साजिश आप लोगों ने की, उस सबको नाकाम करके जीते हैं। गरीब का बेटा जीता है, उसको क्यों फंसा रहे थे भाई? वो तो लालू जी का फोन सुन के जो पहली बार रोहित जी विधायक बनेगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनको जिताया, एनडीए के कार्यकर्ता ने, उसको क्यों फंसा रहे आप? मंत्री वो जो आवाज है कि मंत्री बना देंगे, अरे नहीं होने वाला। 5 साल तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, सरकार मजबूती से चलेगी। अब मान जाइए ना, ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप लोग जिद कर रहे हैं? मान जाइए, समझ में नहीं, विपक्ष में बैठिए, थोड़ा मेहनत शाहनवाज जी एक बात समझ में नहीं आई जी। लालू यादव का फोन आपकी पार्टी के एक विधायक को आया, बाकियों को नहीं आया। एक को मैनेज करने से तो काम चलने वाला था नहीं, और भी लोगों को मैनेज करना पड़ता। या तो बाकी लोग बोल नहीं रहे या उन्होंने केवल एक को ही फोन किया। दूसरा, आप लोगों का सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर है। हेमंत सोरेन से भी तो सवाल पूछिए। उनके राज में, अगर उनकी सरकार में जेल के अंदर ये सारी सुविधाएं हैं, तो सवाल तो उनसे होना चाहिए ना पहला। नहीं, ये बात सही है कि देखिए, ये जो जेल मैनुअल है उसका पालन हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं कर रही है। सवाल यह है कि क्या जेल में ये सुविधा है जो अजय आलोक जी ने कहा कि जितने भी कैदी हैं सबको मोबाइल सुविधा उपलब्ध करा दी जाए? या तो सबके लिए बराबर होगा ना कानून, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, कौन नहीं जानता कि लालू जी के पास ये सारी सुविधा है? भाई सरकार में, वहां सरकार बनी है, उसका सबसे बड़ा फायदा जनता को झारखंड में नहीं हो रहा, बल्कि विकास तो वहां पूरा ठप हो गया, लेकिन सारा फायदा लालू जी को मिल रहा है। हमारा सवाल यह है कि आखिर आप लोग कितना भी जोड़ तोड़ कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां भी सबकी जांच होनी चाहिए। और जैसा अजय जी ने कहा कि इसके बारे में पिटीशन डाला जा रहा है कि आखिर इस तरह कैसे किया जाएगा। दूसरी बात, क्या विधायक को मंत्री पद का लालच देना ये कानूनन जायज है? ये एक तरह से बहुत बड़ा खुलेआम ये कबूलनामा है। अगर यही बात कह दिया जाता और अगर उस मोबाइल में टेप वाली सुविधा नहीं होती तो तिवारी जी तो तुरंत नकार देते। या बताइए कोई सबूत है कि नहीं है? सुशील मोदी जी ने कल कहा। दूसरा एक सवाल आपने कहा कि सुशील मोदी जी इस पे बात नहीं कर रहे हैं रिपोर्टर। भाई सुशील मोदी जी ने सब बात कह दी है। हमारे डिप्टी सीएम जो तारकिशोर जी हैं, उन्होंने ललन पासवान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कार्यकर्ता अपने प्राण को लगाकर एक विधायक को जिताता है और उस विधायक जो दलित समाज से है, गरीब का बेटा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत गरीबों की बात कर रहे हैं। ईमान खरीदने की उसकी कोशिश क्यों की गई? उसको लालच क्यों दिया गया? उसको ये लालच देना कि मंत्री बना देंगे। अरे साहब, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग पहले एग्जिट पोल के टाइम में बहुत सारे लड्डू खा लिए, अब 5 साल पचाइए उसको।